वेलकम टू टीचर्स जर्नी। आज हम पढ़ेंगे एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। तो अगर हमारा किसी और सब्जेक्ट में भी एम पूछ लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल एम ऑफ टीचिंग साइंस या बायोलॉजिकल साइंस, तो ये जो कुछ पॉइंट्स है हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं कि एक सब्जेक्ट का पढ़ा और वो दूसरे में थोड़ा ऐड हो जाते हैं। तो हम अभी मैथमेटिक्स के देखते हैं। चलो, एम आर जनरल एंड लॉन्ग टर्म गोल एंड मे बी कॉमन टू मोर देन वन सब्जेक्ट। ये जो मैंने बात अभी बताई कि जो एम होता है हमारा वो लॉन्ग टर्म गोल होता है, हमारा लॉन्ग टर्म गोल, और जो ज़्यादातर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट का कॉमन ही होता है। हम सब सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं कि हम अपनी उसे डेली लाइफ से रिलेट करके फ़ायदा उठा सके। जैसे मैथ्स, तो बच्चे अपनी कैलकुलेशन कर सके। लॉन्ग टर्म गोल, अभी हमने लॉन्ग टर्म की बात करी है। लॉन्ग टर्म गोल रिफर टू द हाई लेवल एम। लॉन्ग टर्म गोल बता रहा है कि हाई लेवल एम है ये। टेंड टू बी रिलेटेड टू द ब्रॉड रीजन वाइल ऑब्जेक्टिव। ये जो हम एम पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव के कंपैरिजन, तो इसलिए हमने फिर ऑब्जेक्ट की बात करी है। वाइल ऑब्जेक्टिव आर स्पेसिफिक इमीडिएट एंड अटेनेबल गोल। मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो एक फिक्स होता है और शॉर्ट होता है। ऑब्जेक्टिव क्या, जब हम किसी काम को करते हैं या कोई चीज़ पढ़ते हैं तो कि इसे पढ़ने के बाद हमें ये और ये पॉइंट पता चलेंगे, तो इसको कहते हैं उसके ऑब्जेक्टिव। कोई एक्सपेरिमेंट करा तो हमें उससे क्या नॉलेज मिलेगी, तो उसको कहते हैं कि इसका हमारे ऑब्जेक्टिव ये थे। हम पहले ही फिक्स कर लेते हैं कि ये और ये बेनिफिट हमें इससे चाहिए, ये होता है हमारा ऑब्जेक्टिव। एम होता है ये टोटल। तो हमारा जो एम के अंदर ही क्या है, ये ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है। तो अब हम देखेंगे कि जनरल एम और टीचिंग क्या है मैथमेटिक्स की। जर्नल एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, जो हम मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं उसकी जर्नल एम क्या है। टू एनेबल द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ नंबर, कि जो हमारा चाइल्ड है, स्टूडेंट है, वो काबिल हो जाए। टू एनेबल, काबिल हो जाए कि क्या समझ सके, वो नंबर समझ सके, नंबर का यूज़ कर सके, वो अपने सामान को काउंट करके रख सके। एंड क्वांटिटीज़ रिलेटेड टू दियर लाइफ, कि अपनी लाइफ में उसे यूज़ लाए। टू एनेबल, हमारा जो स्टूडेंट है वो योग्य हो जाए टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम ऑफ हिज डेली लाइफ। डेली लाइफ, जैसे कोई स्टूडेंट होता है तो छोटा बच्चा होता है, उसकी प्रॉब्लम्स इस तरह होती है कि वो शॉप पर गया, उसने पैसे दिए और फिर कितने उसने उसको बचा कर दिए, तो ये क्या हो गया, उसकी डेली लाइफ में मैथ यूज़ हो गई। टू क्रिएट सुटेबल टाइप ऑफ डिसिप्लिन इन द माइंड ऑफ चाइल्ड, ये सुटेबल टाइप डिसिप्लिन भी क्या डेवलप करता है। टू प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर एलिमेंट्री एज वेल एज हायर एजुकेशन इन साइंस, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। हम ये कह रहे हैं कि जो मैथ है, मैथ हम इसलिए भी पढ़ाते हैं कि एम हम ये भी रखते हैं कि जो चाइल्ड है वो एलिमेंट्री मतलब 8th क्लास एज वेल एज हायर एजुकेशन, की हायर एजुकेशन पढ़ सके, जैसे कि साइंस हो गया हमारा, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। जैसे हमें पता है हमारे सारे सब्जेक्ट को रिलेटेड होते हैं, एक सब्जेक्ट से दूसरा मिलता है, तो ऐसे ही साइंस जो है वो विदाउट मैथ नहीं हो सकता। उसमें फिज़िक्स में या फिर केमिस्ट्री, बायो, सब में किसकी ज़रूरत है, हमें मैथ्स की ज़रूरत है। टू डेवलप द हैबिट ऑफ कंसंट्रेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रियलाइंस एंड डिस्कवरी। जो हमारा ये मैथ एम है, डेवलप करता है हैबिट कंसंट्रेशन की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की। अब आता है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, कि अभी हमने एम पढ़ा, जब से क्या हमने एम पढ़ा, हमारे सिलेबस में हमसे एम और ऑब्जेक्टिव दोनों पूछे गए हैं। ऑब्जेक्टिव देखते हैं, हमें पता है ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमारे शॉर्ट गोल होते हैं। द ऑब्जेक्टिव इम्प्लाई द चेंज डैट वी ट्राई टू ब्रिंग अबाउट इन अ चिल्ड्रन। माना हमने कोई चीज़ पढ़ाया, कोई चैप्टर, कोई ऑब्जेक्टिव,
तो हमें ये था कि ये पढ़ के बच्चे में ये डेवलपमेंट होगा, ये चेंज होगा। It indicate the direction of the pupil's growth and provide basis of selection of evolution procedure। ये बच्चे को ऑब्जेक्टिव एक दिशा देता है कि अब उसके बाद क्या करना है। ये इंडिकेट करता है, डायरेक्शन बताता है। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें स्टेप 1, 2, 3 ये सब पता होते हैं, करने से पहले ही सारे बता दिए जाते हैं। तो इस तरह ये क्या करता है, डायरेक्शन देता है ऑब्जेक्टिव। Objective provide link between teacher, pupil and parent by focusing their attention with intent outcome of learning। ऑब्जेक्टिव ही क्या प्रोवाइड करता है, कनेक्शन किस में, पेरेंट्स में, स्टूडेंट में और टीचर में। ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड डायरेक्शन टू द एक्टिविटी। ये जो एक्टिविटीज़ होती है इसमें भी ऑब्जेक्टिव हमें डायरेक्शन देता है। दे हेल्प फॉर प्लान चेंज, प्लान बनाने और चेंज करने दोनों में यह हेल्प करता है। दे प्रोवाइड बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी। फिर एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से ये बनने का चांस रहता है कि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे, तो एजुकेशनल से रिलेटेड उसका क्या उद्देश्य है और टीचिंग उद्देश्य क्या क्या है हमारे। तो हम देखते हैं कि जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं आर अ ब्रॉड एंड फिलोसॉफिकल इन नेचर। ये फिलोसॉफिकल होते हैं, जबकि जो हमारा टीचिंग स्टाइल होता है, टीचिंग ऑब्जेक्टिव होता है, वो साइकोलॉजिकल होता है। टीचिंग ऑब्जेक्टिव आर नैरो एंड साइकोलॉजिकल इन नेचर। दे आर रिलेटेड टू स्कूल एंड एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशनल में क्या, स्कूल और एजुकेशन सिस्टम से रिलेट करता है। सेम इसमें भी यही लिख देना है। अब देखते हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव एज अ डिज़ायर चेंज इन बिहेवियर ऑफ अ पर्सन दैट वी ट्राई टू ब्रिंग अबाउट थ्रू। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव एक डिज़ायर होती है, एक चाहत होती है क्या, जो हम चेंज करना चाहते हैं। जो भी हमारा लर्नर है, स्टूडेंट है या फिर चाइल्ड है, उसके बिहेवियर में जो भी हम एडप्ट करना चाहते हैं वो किससे होता है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में आता है। अब आता है हमारा दूसरा था हमारा ये टीचिंग ऑब्जेक्टिव। तो टीचिंग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। दीज आर रिलेटेड विथ एक्सपेक्टेड चेंज इन बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बिहेवियरल चेंज। ये एक आइडिया लगाया जाता है कि इसके पढ़ाने के बाद हमारे स्टूडेंट में ये चेंज आएगा। तो हम एक बार ये पूरा दोबारा से देख लेते हैं। अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लेना साथ में ही। हमने पढ़ा था एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, फिर उसके कुछ जर्नल्स एम पढ़े। हमारा जो सब्जेक्ट है एक दूसरे से कोरिलेट होता है। तो हमें बीएड वगैरह में जब पढ़ते हैं तो इतना टाइम नहीं होता कि सारे सब्जेक्ट को वो डीपली पढ़ सके। तो इसलिए हमें क्या करना है, जिस एक सब्जेक्ट को पढ़ा अच्छे से समझ कर पढ़ना है, ताकि अगर ये दूसरे सब्जेक्ट में भी ऑब्जेक्टिव आए तो वो हम अप्लाई ये कर सकें। अब हमारा ये लास्ट था।